जी, गुड मॉर्निंग एवरी वन ऑफ यू। आप सब लोग अपना टाइम निकाल के हमारे हॉस्पिटल के लिए आए हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग काफ़ी जैसे जैसे भी सर ने बताया, आप लोग काफ़ी अच्छा काम करते हैं। एंटरटेनमेंट न्यूज़, बाकी न्यूज़ तो सब लोग कर रहे हैं, कितना कवर कर रहे हैं, उसमें पॉलिटिकल है, वॉर्स है, कितना कुछ है, टेंशन वाला माहौल है। लेकिन जो आप लोग कवर कर रहे हैं वो एंटरटेनमेंट है, टू गिव अ रिलैक्सेशन टू द पीपल। सेम हमारा हॉस्पिटल है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन है, बीमारी है, कुछ है, तो हमारा हॉस्पिटल उसके लिए हमेशा तैयार है। आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम आती है, आपको, आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को, आपके फ्रेंड्स को, आप लोग बेहिचक होके शेल्बी का नाम ले सकते हैं। एंड वी विल मेक श्योर आप लोग जिनको भेजेंगे उनको वी विल गिव देम द गुड केयर एंड वी विल टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ देम। हमारे डॉक्टर्स हर तरह से सक्षम हैं हर बीमारी का इलाज करने के लिए। हॉस्पिटल में हर तरह की सुविधाएं हैं, अच्छी मशीन्स हैं, काफ़ी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। हमारा स्टाफ सारा सारा ट्रेंड है, डॉक्टर काफ़ी अच्छे हैं। किसी को भी ज़रूरत पड़े, वैसे ज़रूरत ना पड़े किसी को भी, लेकिन किसी को भी ज़रूरत पड़े, वी आर ऑलवेज रेडी। एंड हॉस्पिटल इट्स नॉट ऑलवेज कि ये बीमारी में आ रहे हैं, आप प्रिवेंशन के लिए भी आ सकते हैं। हमारे हेल्थ पैकेजेस हैं, कार्डियक के हैं, न्यूरो के हैं, गैस्ट्रो के हैं, आप वो ले सकते हैं। आपका जनरल जनरल हेल्थ चेक करा सकते हैं। उसमें आपको चल जाएगा पता कि भी आने वाले टाइम में अगर आपका शुगर हाई है, बीपी हाई है, क्या मेडिसिन आपने लेनी है, किसी को थायराइड है तो क्या मेडिसिन लेनी है। तो हॉस्पिटल इज नॉट ओनली फॉर द ट्रीटमेंट, इट इज ऑल्सो फॉर द प्रिवेंशन। तो कभी भी आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, प्लीज कम टू द हॉस्पिटल, वी आर ऑलवेज देयर टू सर्व यू। एंड जो आप लोग काम कर रहे हैं, जो एंटरटेनमेंट का जो आप कवरेज कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड थिंग एंड वेरी नोबल कॉज। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। नमस्कार, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। I am Dr. Ashwini Kumar Sachdeva. I am a surgical oncologist. Surgical oncologist is a surgeon who is trained in oncological cases. ठीक है, मैं सब तो पहले MBBS की थी। MBBS I did from Delhi University College of Medical Sciences. Then I did my MS in general surgery from PGI. And after that I did my MCH. वो भी 3 साल ਦੀ ਅੱਗੇ ਡਿਗਰੀ ਹੈ from JIPMER, वो भी ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ in ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਆਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੇਅਰ। ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਉਸ 'ਚ ਹੈਡ ਐਂਡ ਨੈਕ ਹੋ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਏ, ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਏ, ਚੈਸਟ ਲੰਗਸ ਕੈਂਸਰ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ, ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਸਭ ਔਰਗਨਸ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ GI ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੈਨਾਈਟੋ ਯੂਰਿਨਰੀ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਲਿੰਬਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਬੋਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਅਸੀਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। एंड आज एक बहुत ही स्पेशल केस है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। स्पेशल केस इन द सेंस कि यूजुअली इट इज़ वेरी एडवांस डिजीज, ठीक है, जिस बारे आप डिस्कस करने आज डिस्कस करांगे। उस की है कि नॉर्मली की होंदा है कि जो एबडोमिनल कैंसर्स होंदे, एबडोमिनल कैंसर्स जब तक उस ऑर्गन तक लिमिटेड है, जिस ऑर्गन तो स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है कि लिवर तो स्टार्ट हो रहा है, इंटेस्टाइन तो, कोलोन तो स्टार्ट, वड्डियां तो स्टार्ट हो सकता है, या फिर ओवरीज, फीमेल च ओवरी च यूट्रस तो। जब तक उस ऑर्गन तक लिमिटेड है तो आप सिर्फ ऑर्गन रिमूव करके उन्होंने कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। प्लस ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ऑर्गन्स तो लिमिट बाहर निकल के इट हैज गॉन टू द अदर ऑर्गन्स, ठीक है, बट फिर भी इट इज लिमिटेड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। ਉਹਦਾ ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਕੈਵਿਟੀ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਾਕਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨਸ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਆਰਗਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਟਾਸਟੈਟਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਜ 4 ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਸਟੇਜ 4 ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो उन्होंने सिर्फ कीमोथेरेपी दी जाती थी, कहते थे कि भी हुण ये स्टेज 4 हो गया है, नाउ इट इज़ नॉन ट्रीटेबल, नॉन क्योरेबल। ट्रीटेबल तो उन्होंने कीमोथेरेपी या किसी चीज़ नाल आप ट्रीट करते हैं, बट नॉन क्योरेबल कहते थे, क्योंकि और भी ऑर्गन दे विच आ गया है, उन्होंने किवें रिमूव कर दी ज़्यादा। एक तो सर्जिकल टेक्नीक इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड उस बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। एंड दैन
ਉਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਇਫੈਕਟ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। तो नाउ एक नवी टेक्निक आई है, दैट इज CRS एंड हाईपेक। CRS इज साइटोरिडक्टिव सर्जरी, ठीक है। ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਾर्ट है, वो ਆਪਾਂ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ विद स्लाइड्स। ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾर्ट 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਜੋ ਵੀ ਐਬਡੋਮਿਨਲ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਿਊਮਰ ਹੈ, ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕੰਪਲੀਟ ਟਿਊਮਰ। ਉਸ 'ਚ ਜਿਸ ਆਰਗਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ दैट वी आर गोइंग टू रिमूव, प्लस किते किते जिथे भी डिपॉजिट्स है वो भी रिमूव करते हैं, प्लस होर ऑर्गन अगर कोई इन्वॉल्व है, मान लो इंटेस्टाइन दे अपेंडिक्स जो कोई स्टार्ट होया और ये इन्वॉल्व कर लिया, कोई लिवर का एक पार्ट इन्वॉल्व कर लिया तो वो लिवर का पार्ट भी रिमूव करते हैं, या फिर कोई यूट्रस ਨੂੰ इन्वॉल्व कर लिया तो उससे यूट्रस भी रिमूव करते हैं। प्लस जो जो ऑर्गन आप सेफली रिमूव कर सकते हैं एंड दोज विल नॉट हैम्पर द लाइफ, ठीक है। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਕੁਝ ਵੈਸਲ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਾਓਪਰੇਟਿਵ ਹੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜੈਪਰਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੀ ਕੇਮ ਵਿਦ ਪੇਨ ਐਬਡੋਮਨ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ पेन किलर्स वगैरह खाते रहते हैं फॉर मंथ्स, शी वाज टेकिंग दोज पेन किलर। कोई भी लोकल डॉक्टर तो लैके इवन अल्ट्रासाउंड भी करा लेंदे थे, अल्ट्रासाउंड 'ਚ भी ज़्यादा कुछ नहीं आया। बट जदों पेन थोड़ा वधन लग गया एंड शी विजिटेड सम बिगर सेंटर तो उस 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਉੱਪਰ ਮਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਦਾ ਮਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो रिमूव ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹ ਇੰਟਰਾ ਆਪਰੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਐਬਡੋਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਪਰੈਡ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਗਨ ਦੇ ਉੱਪਰ देयर आर ਮਲਟੀਪਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ। ਤੇ ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਰਿਮੂਵ ਦੋਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ। ਤੇ ਦੈਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਇਓਪਸੀ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਇਹ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਰਬੀਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ कि ऑल डिपॉजिट्स आर देयर, कि हुण ये रिमूव तो नहीं हो सकते। तो उस जो बायोप्सी ले ली, बायोप्सी च कैंसर प्रूव हो गया एंड देन वी डिड द, वो अपने को लाए पहले सर्च किया, उन्होंने दिल्ली भी सर्च किया, काफ़ी जगह सर्च करके एंड देन दे केम टू अस, क्योंकि इस तो पहले भी मैं काफ़ी इदा दे केसेस किए हुए हैं एंड दे केम टू अस फॉर हाईपेक सर्जरी। उन्होंने सर्च करके आए एंड इस की किया कि आपां इन्होंने दिल्ली कंसल्ट वगैरह सब करने तो बाद वी हैव डन इज CRS एंड हाईपेक। जिवें मैं दस्सिया कि CRS इज साइटोरिडक्टिव सर्जरी। साइटोरिडक्टिव सर्जरी वी रिमूव कंप्लीट ट्यूमर फ्रॉम द बॉडी, नॉट फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, एंड देन वी डू हाईपेक। हाईपेक इज हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी, एक एक्रोनिम है। उस च ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਟਿਊਮਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਵਿਜ਼ੀਬਲੀ ਜੋ ਨੇਕਡ ਆਈ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਊਮਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸੈਲਸ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਵਿਚ ਆਰ ਨਾਟ ਵਿਜ਼ੀਬਲ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਿੰਦੇ। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਫॉर ਅਬਾਊਟ 90 ਮਿੰਟਸ। 90 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਹਾਈ ਡੋਜ਼ ਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਿੰਦੇ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੀਟਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੀਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਿਊਮਰ ਸੈਲਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਿਊਮਰ ਸੈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਲੱਸ ਇਸ 'ਚ ਹਾਈ ਡੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਐਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਆਪਾਂ ਵੇਨ 'ਚ ਜਾਂ ਨਸਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਟਿਊਮਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਿਮਿਟਡ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। जो नसां च हुंदा है वो ट्यूमर, वो कीमोथेरेपी तो पूरी बॉडी च सर्कुलेट होगी थ्रू ब्लड, इट विल इफेक्ट ऑल सेल्स, चाहे नॉर्मल सेल्स है चाहे ट्यूमर सेल्स है, सारे सेल्स ਨੂੰ इफेक्ट करूगी। पर जो ये हाई डोज कीमोथेरेपी आप पेट के अंदर ही दिंदे, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ इफेक्ट ट्यूमर सेल्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ रिमूव करते हैं ट्यूमर ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸਾਰਾ ਟਿਊਮਰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਪੈਸੀਮਨ ਨਿਕਲਿਆ ਆਫਟਰ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਹੋਲ ਟਿਊਮਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਟਿਊਮਰ, ਇਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆਰਗਨ 'ਚ ਇੱਕ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਸੀਗਾ, ਓਵਰੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਐਬਡੋਮਨ। ਇੰਨਾ ਟਿਊਮਰ ਕੋਈ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ।
ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਈਪੈਕ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ। ਹਾਈਪੈਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਸਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੂ ਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ। तो पेशेंट ऑल्दो इट्स अ वेरी बिग सर्जरी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਐਟਲੀਸਟ 12 ਆਵਰਸ ਲੱਗੇ ਸਰਜਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ 'ਚ। ਸਵੇਰ 7-8 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਿਊਮਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8-10 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟਿਊਮਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 24-24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਅ ਟੀਮ ਕਿ ਭਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਰਜਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ। तो उस तो बाद आप कीमोथेरेपी दिने ये 1.5 ਤੋਂ 2 घंटे की कीमोथेरेपी इदा पेट के अंदर सर्कुलेट। तो इस तो बाद पेशेंट टॉलरेटेड द प्रोसीजर वेल एंड विद इन 7 days we discharge the patient एंड आगे ओदी बायोप्सी रिपोर्ट आ गई है। बायोप्सी रिपोर्ट में भी ट्यूमर है एंड ट्यूमर इज लो ग्रेड। उससे ये फायदा हो गया कि भाई पेशेंट ट्यूमर इज नॉट हाई ग्रेड की जिस रिकरेंस के चांसेस जल्दी है। ऑल्दो हाई ग्रेड च भी फायदा ਹੁੰਦਾ ਹੈ ट्रीटमेंट ਦਾ, लो ग्रेड ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਕਿ 1 year 2 year ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਮਲੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਇਟ ਕ੍ਰੋਸਸ 5 year ਸਰਵਾਈਵਲ ਇਨ ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਆਫ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਉਰ ਵੀ ਅਚੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਵਨ 10 year 20 years ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਊਮਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। तो it is just a boon in the medical field is tumor management for peritoneal malignancy। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ peritoneal malignancy ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਟਿਊਮਰ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਤੋਂ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਕੇ peritoneal ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ peritoneal malignancies ਚ it is a boon। तो ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕਿਉਰੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਊਗਾ, ਬਟ ਨਾਓ we can achieve cure in about 20-30 or even more than 50% of the patients। Patient साडा बिल्कुल ठीक है and she even came for follow up और बिल्कुल खाना पीना खा रही है, she is doing well। हाँ जी, रिस्क फैक्टर काफी ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਰਜਰੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪਲੱਸ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸਰਜੀਕਲ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਰਗਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਮਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਿਊਮਰ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਪਿਆ, ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਲੇਅਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਨਫਿਲਟਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਨਫਿਲਟਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਟਿਊਮਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ। ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਰਗਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇਣ ਨਾਲ। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲਦੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਹਾਈ ਡੋਜ਼ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੁਛ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮਿਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਡੈਮੇਜਸ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਮੈਨੇਜਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਣਾ ਯੂਰਿਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਜ਼ 50 to 60 ml per hour, ਇੰਨਾ ਯੂਰਿਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਯੂਰਿਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਰਾਊਂਡ 300 to 400 ml per hour। ਇੰਨਾ ਯੂਰਿਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਡਨੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਟੌਕਸਿਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਲਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਅ well trained team to manage these conditions। एक common problem या rare problem नहीं है ये, क्योंकि abdomen ਚ ਕਾਫੀ ਆਰਗਨਸ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨਲੀ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਨਾਰਮਲੀ ਟਿਊਮਰ ਜੋ अर्ਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਫॉर द एडवांस स्टेज। सर बाद में कीमोथेरेपी ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਿਊਮਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਮਿਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ 'ਚ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ,
ਚਾਹੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਹੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਕਰਾਇਆ, ਪੈਟ ਸਕੈਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਊਮਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, बट अगर ये लो ग्रेड है तो उस बहुत ही लो रिस्क है कि हो सकता है कि ट्यूमर होवे या ना होवे। बट हाई ग्रेड च कीमोथेरेपी देनी पैंदी है, सिस्टमिक कीमोथेरेपी, जिहदे नाल जो एक माइक्रोस्कोपिक सैल जो ब्लड सर्कुलेशन च भी आ गए होंगे उन्हां नूं भी आपां खत्म कर दईए, वो भी रिस्क ना आपां रखीए कि बाद चों उत्थों भी कोई रीग्रोथ हो सके। डॉक्टर साहब, इसमें ब्लड भी चेंज किया जाता है, मतलब कैसे है? जी नहीं, ब्लड नहीं चेंज करते इसमें पेट के अंदर ही, पेट एक खाली बॉक्स जैसे मान लो, उसके अंदर ऑर्गन है, बस उस ऑर्गन को हम लोग कीमोथेरेपी के अंदर कीमोथेरेपी से वॉश ही करते हैं, एक तरीके से ऐसा कर सकते हैं कि वॉश करते हैं या फिर उसको डिप करके रखते हैं। सर साढ़े शरीर टोटल कितने ऑर्गन है कितने? 9 ऑर्गन सुने से सर। ऑर्गन बहुत सारे हैं, उन लंग ऊपर शुरू करो, पहला ब्रेन हो गया, ये सारे ऑर्गन्स ये मेजर बड़े ऑर्गन है कितने साढ़े? देखो सीधा ऊपर तो शुरू करिए तो स्किन है सब तो लार्जेस्ट, सब तो बड़ा ऑर्गन अपना स्किन है, ठीक है। फिर ब्रेन हो गया, सारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया पूरा ऊपरों लेके नीचे, लंग्स हो गए, उसके बाद हार्ट हो गया, ठीक है। हार्ट मेरा मतलब भी पेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ पेट ਕਿੰਨੇ ऑर्गन ਹੈਗੇ? ਇਹਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀ तो एक एक करके करने पैने सारे, जिवें लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गई, ठीक है। फिर किडनी, स्प्लीन, यूरिनरी ब्लैडर, बहुत सारे ऑर्गन थोड़े भी है ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ट्यूमर होते मेल कान की होते हैं, क्यों होता है सर? आजकल तक की रीजन भी देखो, दो मेन अपर रिस्क फैक्टर्स इससे देखते हैं। फॉर वन थिंग इज जेनेटिक, दूसरा एनवायरमेंटल, ठीक है। कोई ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ जेनेटिक ही ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸਕ ਹੈ, ठीक है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर एक इदा का ऑर्गन है जिस जेनेटिकली जिवें एक म्यूटेशन अगर जीन्स अपने पॉजिटिव है तो उन्होंने फीमेल्स नूं ज़्यादा होने का रिस्क है। इसी तरीके ने बाकी ऑर्गन च भी इदा इदा जीन्स है जिन्हां नाल अगर वो जीन पॉजिटिव है, म्यूटेटेड है, म्यूटेशन उहदे विच है तो उन्हां नूं हाई रिस्क है इवन एट अर्ली एज कैंसर होने का। दूजा हो गया एनवायरमेंटल कॉजेज। एनवायरमेंटल कॉजेज बहुत सारे, एक तो अपने लाइफ स्टाइल कॉजेज हो गए जिवें कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी और जंक फूड वगैरह जो भी खाना है, प्लस पेस्टिसाइड्स हो गए, कंटेमिनेटेड वाटर हो गया, ये सारी चीज़ां सारियां कंबाइन होके अपने रिस्क ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਡੀਐਨਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡੀਐਨਏ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੈੱਲ 'ਚ ਦੋ ਸੈੱਲ 'ਚ ਡੀਐਨਏ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ कंटेमिनेटेड वाटर, पेस्टिसाइड, ये सारा चीजें, तो उसके अंदर फिर होल डीएनए डैमेज होके वो ट्यूमर का एक रूप ले लेता है। सर इसके अलावा हम मेडिसिन लेते हैं, जैसे बुखार हो गया, पेट दर्द के लिए लेनी मेडिसिन, तो भी फिर डालते हैं इसमें? सारी नहीं, बट हाँ कुछ मेडिसिन डाल भी सकती हैं, जैसे कि जो हमारे पेन किलर है, ठीक है, वो स्टमक में एसिडिटी भी करते हैं, ठीक है, किडनी भी डैमेज करते हैं, बट एसिडिटी भी करते हैं। एसिड जो एसिड प्रोड्यूस कर रही है वो धीरे धीरे जो ज्यादा एसिडिटी भी एक कारण है हमारे स्टमक के कैंसर होने का। तो जेनेटिक प्रॉब्लम को एज सच डिसकंटिन्यू नहीं किया जा सकता, बट हम उसको पता लगा सकते हैं। अगर पेरेंट्स को किसी को कैंसर है और उनको जेनेटिक प्रॉब्लम है तो वो म्यूटेशन जिस जगह पे है, किस जीन में वो म्यूटेशन है, हम अपने बच्चों में चेक कर सकते हैं कि पेरेंट्स को ये म्यूटेशन है तो बच्चों में भी ये म्यूटेशन हो सकती है। अगर ये बच्चों में म्यूटेशन है तो हमें उस हिसाब से पहले ही प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। तो अगर जैसे कि एंजेलिना जोली का आपने सुना होगा, उन्होंने शी गॉट बायलैटरल मेस्टेक्टमी स्टेम। बायलैटरल मेस्टेक्टमी मतलब दोनों ब्रेस्ट उन्होंने रिमूव करा के रिकंस्ट्रक्शन कराया था। रिमूव क्यों कराया था? क्योंकि उनको जेनेटिक म्यूटेशन थी जिसमें ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क इज अबाउट 80% इन लाइफ टाइम। अगर वो 40-45 साल जब तक भी रहेंगे, 50 साल तक, उनको 80% रिस्क है कि ब्रेस्ट का कैंसर हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में बेटर इज कि वी रिमूव द ब्रेस्ट बिफोर इट कन्वर्ट्स इनटू कैंसर। उसमें भी ऐसे हैं कि थोड़ा बहुत रिस्क तब भी 1% आधा परसेंट रह सकता है, क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यू कुछ ना कुछ बच सकता है। बट जो 80% रिस्क था उसको हम लेस देन 1% तक तो ला ही सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ हैं जिनमें म्यूटेशन अगर है, हमें पता लग गया,
तो वो ऑर्गन्स हम पहले ही रिमूव कर सकते हैं। जैसे यूट्रस या ओवरी का कैंसर होने की भी रिस्क ज़्यादा हो जाती है, तो जैसे ही फैमिली कंप्लीट हुई हम यूट्रस रिमूव कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे अदर ऑर्गन्स में भी हैं, अगर वो म्यूटेशन जिसमें रिस्क बहुत ही हाई है तो उसमें उनको रिमूव कर देना इज बेनिफिशियल। धन्यवाद।